हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम क्लास 7 की सब्जेक्ट साइंस में दोस्तों आज हम टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं साउंड यानी कि साउंड को हिंदी में दोस्तों कहते हैं ध्वनि मतलब कि आवाज़ होता है। तो साउंड क्या होता है दोस्तों? अ काइंड ऑफ सेंसेशन आर रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स एंड परसीव्ड बाय आवर ब्रेन। तो साउंड क्या है दोस्तों? सेंसेशन का मतलब होता है उत्तेजना, यानी कि एक जो है सेंस होता है, यानी कि हमें नॉलेज कराता है, जो कि रिसीव किसके द्वारा किया जाता है? हमारे ईयर के द्वारा साउंड को रिसीव किया जाता है। एंड परसीव्ड बाय आवर ब्रेन का मतलब है उसे हमारा दिमाग जो है यानी कि ब्रेन वह डिकोड करता है, यानी कि समझता है, तब वो साउंड यानी कि ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो दोस्तों ध्वनि क्या है? एक काइंड ऑफ सेंसेशन है जो कि हमारे ईयर्स के द्वारा रिसीव किया जाता है और ब्रेन के द्वारा समझा जाता है। तो और उसको समझकर तभी वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। ये कुछ माइक्रो सेकंड की प्रोसेस होती है, ये बहुत जल्दी होने वाली प्रक्रिया होती है, जिससे हमें जो है लगता है कि हमें तुरंत सुनाई दे जाता है। जैसे भी कोई हमारा नाम बुलाता है फिर कुछ भी, तो वो तुरंत माइक्रो सेकंड में प्रोसेस होकर सबसे पहले हमारे जो ईयर्स के पिन्ना होते हैं वो वॉइस को कलेक्ट करते हैं। फिर ये ईयर ड्रम जो होता है हमारे मिड ईयर में, उस पर जाके वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन जो है इम्पल्स के रूप में ब्रेन में जाता है। फिर ब्रेन उसको परसीव करता है, मतलब कि समझता है, और डिकोड करके हमें बताता है कि ये क्या कह रहा है, वॉइस क्या कह रही है। इसमें दोस्तों हमारे सब टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ साउंड, नेक्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन, और नेक्स्ट है हमारा प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, एंड नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड कैरेक्टर्स। ये साउंड से रिलेटेड सब टॉपिक हैं। जिससे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसको पहले हम क्लियर करेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी हैं। तो जिसमें हमारी पहली जो साउंड है दोस्तों वह है म्यूजिकल साउंड, यानी कि संगीत की ध्वनि। जैसे कि आप कोई म्यूजिक सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, उसकी ध्वनि कैसी होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है म्यूजिकल साउंड। द साउंड्स विच प्रोड्यूस अ प्लीजेंट इफेक्ट ऑफ द ईयर। तो साउंड जो म्यूजिकल साउंड है दोस्तों वह एक ऐसा प्लीजिंग इफेक्ट हमारे ईयर पर जो है प्रदर्शित करता है, शो करता है। प्लीजिंग का मतलब यानी कि जो हमें अच्छा लगे, जो हमें खुशी देता हो। जैसे कि आप कोई भी म्यूजिक सुनते हैं अपनी मनपसंद का, या फिर कोई भी म्यूजिक आप सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको जो है उसको जो आवाज़ होती है संगीत वाली वह मधुर लगती है, स्वीट लगती है। तो म्यूजिकल साउंड क्या होता है? जो म्यूजिकल इफ़ेक्ट डालता है हमारे ईयर पर, प्लीजिंग इफ़ेक्ट डालता है, वह होता है म्यूजिकल साउंड। नेक्स्ट है दोस्तों इसी में सेकंड नॉइज़ यानी कि शोर होता है। तो ये क्या है दोस्तों? द साउंड्स विच प्रोड्यूस आ अनप्लीजेंट इफेक्ट। अनप्लीजेंट इफेक्ट मतलब वह हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ अचानक से आपके ऊपर कोई चिल्लाता है, या फिर दूर से आपको कोई चिल्लाने की ध्वनि सुनाई देती है जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, यानी कि वो हमारे ईयर्स पर अनप्लीजेंट इफेक्ट डालती है। तो उसे हम नॉइज़ की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि बहुत सारे वाहनों की आवाज़, व्हीकल्स में बहुत तेज़ से साउंड होता है जो हमें इरिटेट करता है, तो उसे हम नॉइज़ कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या होता है? जिससे हम सुन सकते हैं। तो वाइब्रेशंस हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। और ये जो ऑडिबल साउंड होती है यानी कि श्रव्य ध्वनि, सुनने लायक ध्वनि जो हम सुनते हैं, उसकी जो यूनिट होती है दोस्तों, उसकी जो रेंज है कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है, यानी कि ये आवाज़ हमारे द्वारा सुनी जा सकती है, हमारे कानों के द्वारा। तो उसे ऑडिबल साउंड कहते हैं, यानी कि श्रव्य ध्वनि होती है, सुनने लायक। नेक्स्ट है दोस्तों इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड यानी कि अश्रव्य ध्वनि जो हम नहीं सुन सकते हैं। जैसे क्या है ये? द साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज अबव 20,000 हर्ट्ज एंड बिलो 20 हर्ट्ज एंड कैन नॉट बी हियर्ड बाय द नॉर्मल ह्यूमन ईयर। इनऑडिबल साउंड यानी कि अश्रव्य ध्वनि वह होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी या तो 20,000 के अबव होती है हर्ट्ज़ के, या फिर 20 हर्ट्ज़ के बिलो होती है। तो ये जो पराश्रव्य ध्वनि इसको भी हम कह सकते हैं। यह जो है बैट यानी कि चमगादड़ के द्वारा सुनी जा सकती है। कुछ स्पेशल एनिमल्स होते हैं वही सिर्फ इसको सुन सकते हैं, बाकी नॉर्मल ह्यूमन ईयर हम इसको, इस साउंड को, इनऑडिबल साउंड को नहीं सुन सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ साउंड, जिसमें म्यूजिकल साउंड है जो हमारे ईयर्स पर प्लीजिंग इफेक्ट डालता है। नॉइज़ यानी कि जो हमें इरिटेट करता है, अनप्लीजेंट इफेक्ट डालता है हमारे ईयर्स पर, वह होता है नॉइज़। ऑडिबल साउंड क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ होती है। दोस्तों ये रेंज आपको याद रखनी है। कितनी रेंज होगी? 20 हर्ट्ज़ टू
20,000 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ को हम HZ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हर्ट्ज़ होती है दोस्तों, यह साउंड की यूनिट होती है। नेक्स्ट है इनऑडिबल साउंड, जो कि हम नॉर्मल यानी कि ह्यूमन ईयर, नॉर्मल ईयर्स के द्वारा इसको नहीं सुना जा सकता है, कुछ स्पेशल एनिमल्स के द्वारा ही इसको सुना जा सकता है। अब सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण है। तो क्या होता है यह, एक्सेसिव साउंड लीड्स टू नॉइज़ पॉल्यूशन, इट मे पोज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स। एक्सेसिव साउंड्स यानी कि जितनी सुनी जा सकती है ध्वनि, उससे ज़्यादा जब हो जाती है तो उससे हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कभी आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, देखते हैं बहुत सारे व्हीकल्स हॉर्न दे रहे होते हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम भी फील होने लगता है, सफोकेशन होने लगता है, हमारे ईयर्स पे जो है अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो उससे हम कह सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। और या फिर किसी फैक्ट्री के अंदर आप चले जाइए, वहाँ आपको फैक्ट्रियों में जो मशीन्स होती हैं इनकी आवाज़ के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं देता है। और ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है दोस्तों, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हमारे लिए क्रिएट करता है। जैसे हमारे ईयर्स में, कानों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे आप हेडफोन वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे जो हमारा जो ईयर ड्रम होता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, तो इससे जो है आपको कान से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और नेक्स्ट है इसमें देखिए, प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्स वेयर कैन रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन। इसीलिए आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे किनारे जो है रोड साइड प्लांटेशन कराया जाता है, यानी कि पेड़ लगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं, जो साउंड होती है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन कम करने में हमें हेल्प मिलती है। तो यानी कि रोड साइड में प्लांटेशन करवाना चाहिए सरकार को, जिससे जो है नॉइज़ पॉल्यूशन कम हो सके। तो नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, एक्सेसिव साउंड होता है, यानी कि ज़्यादा आवाज़ जो है वो नॉइज़ पॉल्यूशन को लीड करती है या हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए। और इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, प्लांटेशन किया जाए रोड साइड में, जिससे जो है नॉइज़ पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड होता है वह उसका प्रसारण कैसे होता है, यानी कि फैलाव कैसे होता है। प्रोपेगेशन का मतलब होता है, या एक टाइप से हम कह सकते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम यानी कि माध्यम की ज़रूरत होती है, उसे जो है साउंड को फैलने के लिए, प्रसारण के लिए, वो तो ये जो माध्यम होता है उसी को प्रोपेगेशन कहते हैं। तो साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, साउंड को फैलने के लिए, प्रसारण के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। वह माध्यम आपका गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या फिर वैक्यूम। क्योंकि वैक्यूम दोस्तों होता है निर्वात, वैक्यूम क्या होता है, निर्वात होता है। तो जो साउंड होता है यानी कि ध्वनि, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी पार्टिकल टू पास ऑन द वाइब्रेशंस। क्योंकि जो वैक्यूम होता है वहाँ पर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि कोई भी माध्यम नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वैक्यूम में क्या होता है, साउंड ट्रैवल ही नहीं करता है, यानी कि वहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन पास ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं है, हवा भी नहीं होती है, इसलिए जो साउंड होती है वह ट्रैवल नहीं करती है। निर्वात में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं आप, प्रोड्यूस नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले तो दिया है आपका साउंड इन गैसेस, यानी कि गैस मीडियम में अगर हम जाते हैं कहीं हवा में तो उसका कैसा प्रसारण होगा। तो साउंड इन गैसेस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इन एयर, अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करता है एयर में, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द एयर पार्टिकल्स, तो वो जो आवाज़ होती है वह एयर पार्टिकल्स के थ्रू सराउंडिंग्स से होते हुए इट कॉजिंग देम टू वाइब्रेट, और वह हमारे कानों तक आती है। हमारी ईयर पर पिन्ना जो होता है बाहर की तरफ, कान जो यदि दिखाई देता है हमें, उस पर जाके ये वाइब्रेशन कलेक्ट करता है, फिर ईयर ड्रम पे बीट करता है, फिर वहाँ से हमारे ब्रेन को मिल जाती है जो कि परसीव करता है और हमें वो चीज़ सुनाई देती है। यानी कि साउंड जो है दोस्तों गैसेस में ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट है साउंड इन लिक्विड्स। लिक्विड्स मतलब कि एयर और वाटर और ऑयल की बात करें, लिक्विड्स में भी साउंड ट्रैवल करती है। साउंड ट्रैवल्स मच फास्टर इन वाटर दैन इन एयर। दोस्तों गैस की अपेक्षा बात कर रहा है कि अगर लिक्विड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये फास्टली ट्रैवल करता है, यानी कि जो लिक्विड है उसमें साउंड की ध्वनि गैस की अपेक्षा ज़्यादा होती है।
अब नेक्स्ट है साउंड इन सॉलिड्स। सॉलिड्स जैसे कि आयरन है या फिर कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है, अगर आप उस पर देखिए टक करते हैं तो आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा दोस्तों साउंड ट्रैवल करता है। व्हेन साउंड ट्रैवल्स थ्रू अ सॉलिड इट मूव्स इवन फास्टर दैन लिक्विड्स। यह लिक्विड से भी ज़्यादा सॉलिड में जो है फास्टली मूव करते हैं वाइब्रेशंस, इसलिए सबसे ज़्यादा जो ध्वनि होती है दोस्तों वह सॉलिड में होती है। और इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं जो कि वो बहुत पास में होते हैं, इसलिए जो वाइब्रेशंस की पासिंग होती है वो जैसे ही यहाँ पे वाइब्रेशन गया, यहाँ से दूसरे पार्टिकल में पास पार्टिकल हैं तो जल्दी जो है मूव करता है। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा सा उसमें स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस, इसलिए इनमें जो पासिंग होती है वाइब्रेशंस की वो थोड़ा लेट हो पाती है। इसलिए साउंड यानी कि जो ध्वनि की चाल होती है, स्पीड होती है, वह सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों सॉलिड में। और अगर लिक्विड की बात करें तो इसमें जो है सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा, सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा होती है। और गैस की अगर बात करें, चूँकि इसके पार्टिकल्स जो है बहुत दूर होते हैं तो वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ आने तक बहुत टाइम लगेगा, यानी कि सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा। तो दोस्तों सबसे कम जो साउंड ट्रैवल करेगा यानी कि ध्वनि की चाल सबसे कम जो होगी वो गैस में होगी। लिक्विड में गैस से थोड़ी सी ज़्यादा बट सॉलिड से कम होगी। और सबसे ज़्यादा अगर स्पीड की बात करते हैं साउंड की तो वह सॉलिड में होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि जो ध्वनि है वो कैसे बनती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होती है। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जो साउंड प्रोड्यूस होती है किससे होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके फ़ोन पे देखा होगा आपने, टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट, उसी को वाइब्रेशन कहते हैं। कैरेक्टर्स क्या है वाइब्रेशन के देखिए 3 कैरेक्टर होते हैं दोस्तों। एम्पलीट्यूड को हम लोग आयाम बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड को कहा जाता है दोस्तों आवर्तकाल। और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं आवृत्ति। तो ये वाइब्रेशन के कितने कैरेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट है एम्पलीट्यूड, सेकंड है टाइम पीरियड एंड थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी। जो दोस्तों जो पहला है आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, हम इसको देखेंगे ये क्या होता है। तो द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ स्विंगिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी घड़ी यानी कि जो वॉच होती है, अलार्म वॉच, उसमें एक नीचे की तरफ बॉब लटकता रहता है। ये एक घंटे के बाद देखते हैं आप ऐसे इस टाइप से मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए रेस्ट की पोजीशन में है, यहाँ टू एंड फ्रो यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो मूवमेंट होता है, इसी को हम लोग इसका क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कहते हैं। स्विंगिंग मतलब कोई भी लटकती हुई चीज़, जैसे आपने देखा होगा झूला झूलते हैं बच्चे, जैसे ये झूला है तो जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा, फिर पीछे फिर आगे, इस टाइप से जो ये मूवमेंट होता है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की जाती है उसे हम एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सेकेंड कैरेक्टर क्या है साउंड वाइब्रेशन का, टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। तो टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को करने में जो टाइम लगा दोस्तों उसे हम टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या था, जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी उसे हम जो है एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इस डिस्टेंस को कवर करने में एक यहाँ तक टू एंड फ्रो मूवमेंट में जो टाइम लगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति क्या होती है, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस मेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जितना भी ये दोलन यानी कि टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है दोस्तों वह क्या होती है, हर्ट्ज होती है, जो कि अभी मैंने आपको ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड में बताई थी। तो ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज थी, और इनऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से अबव होती है और 20,000 से बिलो होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है दोस्तों, हर्ट्ज है, जिसे हम H कैपिटल और स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे आपके कैरेक्टर्स। एम्पलीट्यूड क्या था दोस्तों, मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर की जाती है 1 ऑस्किलेशन में, इसे ऑस्किलेशन बोलते हैं यानी कि दोलन। इसको एक दोलन बंद करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन होते हैं यानी कि दोलनों की जो संख्या होती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों अब कैरेक्टर्स। साउंड के कैरेक्टर्स क्या हैं? तो लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज़ द साउंड प्रोड्यूस, यानी कि जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, यानी कि जितना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा किसी वाइब्रेशन का उतनी ही साउंड की लाउडनेस भी होगी। यानी कि जो लाउडनेस होती है, जो भी आपको तेज़ आवाज़ जैसे सुनाई देती है, वह किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम पर। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? टू एंड फ्रो मूवमेंट, जितने डिस्टेंस कवर की जाती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो क्या होगा? लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, यानी कि वो तो आवाज़ हमें तेज़ सुनाई देगी। पिच क्या होता है दोस्तों? हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज़ द पिच। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पिच ज़्यादा होगी या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब अगर 1 सेकंड में वह ज़्यादा बार ऑस्किलेशन करता है, ज़्यादा नंबर होगा फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने पर जो पिच है वह भी हाई होगी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि गुणता कहते हैं। गुणता क्वालिटी तो क्या होता है क्वालिटी? कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूजिकल नोट्स एमिटेड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वॉइसेस इवन दो दे हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस। तो क्वालिटी यानी कि गुणता जो होती है दोस्तों, यह क्या करती है? जैसे कि स्त्री और पुरुष की आवाज़ में अंतर होता है, तो जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स इनकी जो पिच होती है यानी कि तारत्व वह ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, इसीलिए इनकी जो आवाज़ होती है वह श्रिंक यानी कि पतली होती है। और जो मेल होते हैं इनका जो पिच होता है तारत्व वह दोस्तों क्या होता है? कम होता है, मिनिमम, इसीलिए जो इनकी आवाज़ होती है थोड़ा सा भारी होती है। ठीक है, यानी कि इनकी जो आवाज़ होती है थोड़ा मोटी होती है और फीमेल्स की आवाज़ जो होती है वो थोड़ा पतली होती है। जैसे शेर की जो दहाड़ है, अगर पूछा जाए शेर की दहाड़ जो है वह थोड़ा मोटी यानी कि भारी क्यों सुनाई देती है? क्योंकि जो उसका पिच होता है, पिच वह मिनिमम होता है। और अगर फीमेल्स यानी कि, और अगर मच्छर का हम एग्जांपल लेते हैं मॉस्किटो, तो उसका जो पिच होता है दोस्तों वह मैक्सिमम होता है, इसीलिए उसकी जो आवाज़ होती है वह हमें बहुत कानों में चुभती है। तो ये था दोस्तों हमारा टॉपिक साउंड। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, अगर कोई भी कमी आपको दिख रही हो तो वो भी बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो आपको ऐसे बहुत सारी जानकारी और वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।